नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस बार मैं बात करूंगा कन्या पूजन की, जो नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का सबसे खास हिस्सा होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और यही वजह है कि उन्हें भोजन करवाया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कन्या पूजन के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कन्या पूजन के महत्व की। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर घर पर कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है और ये जो है एक प्राचीन परंपरा है। मान्यता है कि कन्याएं माँ दुर्गा का ही रूप होती हैं। उन्हें भोजन करवाने और सम्मान देने से माता रानी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि सुख, समृद्धि और आशीर्वाद पाने का एक खूबसूरत तरीका है। अब सवाल आता है कि कन्या पूजन में कन्याओं को क्या देना चाहिए। दोस्तों, उपहारों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का जरिया है। यहाँ कुछ खास चीजें हैं जो आप दे सकते हैं, जैसे श्रृंगार का सामान आप दे सकते हैं, जिसमें चूड़ियाँ, बिंदी, लाल रंग की चुनरी, ये चीजें कन्याओं को माँ दुर्गा के रूप में सजाने का प्रतीक है। दूसरा है पढ़ाई से जुड़ा सामान, पेंसिल, कॉपी, किताबें। ये नन्ही कन्याओं के भविष्य को उज्जवल बनाने का एक शानदार उपहार हो सकता है। आप इनको देकर के माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है धार्मिक चीजें, छोटी धार्मिक पुस्तकें या फिर थोड़ा सा धन। ये माता रानी के प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। आप कन्याओं को किसी पात्र में, किसी बर्तन में चावल भर कर के भी दान कर सकते हैं। इससे माता रानी प्रसन्न होगी। इन चीजों को देने से माता रानी खुश होती हैं और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन रुकिए, कुछ चीजें हैं जिन्हें कन्या पूजन में देना सख्त मना है। अगर आपने गलती से ये उपहार दे दिए हैं तो माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं। इस पर आप ध्यान दें। सबसे पहले कांच से बनी चीजें या कोई शो पीस, ये देना अशुभ माना जाता है। ये देने से आप बचें। कोई कांच का बर्तन देने से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा है नुकीली चीजें, जैसे कैंची, चाकू या कोई भी नुकीली चीज है, ये कन्याओं के लिए ठीक नहीं है। काले रंग का वस्त्र या रुमाल इस मौके पर देना अशुभ माना जाता है, इसलिए आप इसे अवॉइड करें। स्टील या प्लास्टिक की चीजें, कोशिश करें तांबे या पीतल के बर्तन दें। स्टील या प्लास्टिक की चीजें उनको उपहार में ना दें। छोटी कन्याओं के लिए स्टील के बर्तन या प्लास्टिक का लंच बॉक्स देना भी शुभ नहीं होता। इन बातों का ख्याल रखें ताकि आपकी पूजा में कोई कमी ना रहे। कन्याओं को विदा करने से पहले ये काम जरूर करें। अब बात करते हैं कन्याओं को विदा करने की सही विधि की। दोस्तों, कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। यह माँ दुर्गा के प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। इसके बाद माता रानी के जयकारे लगाएं, जैसे जय माता दी या दुर्गा माता की जय, और फिर प्यार से उन्हें विदा करें। एक जरूरी बात, कन्याओं के जाने के तुरंत बाद घर की साफ सफाई ना करें। ऐसा करने से पूजा का जो आपका फल है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, सही उपहारों का चयन करते हैं, गलत चीजों से परहेज और विदाई की सही विधि, तो आपको कन्या पूजन का पूरा फल मिलेगा। माता रानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर के आएगी। तो ये थी नवरात्रि 2025 के कन्या पूजन की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नवरात्रि की तैयारी शुरू करें और माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।